हमको तो ऐसा कोई खबर मिली नहीं थी कि माता जी आने वाली हैं। हमसे तो बल्कि यूँ कहा गया कि कल तो निकल जाना है, यहाँ रात में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जल्दी आ जाइए। माता जी भी आ गए। पूज्या मैया को बारंबार प्रणाम, आपको वंदन। ठाकुर जी का मंगल में ठाकुर जी का मंगल में रास महोत्सव मना रहे। मैया आई तो जन्मोत्सव निकल रहा मुझसे, गोपी आती तो रासोत्सव निकल तो। ठाकुर जी का मधुर रासोत्सव हम लोग मना रहे थे। मधुर रास ठाकुर जी सब गोपांगनाओं के साथ में कर रहे हैं। उसकी मधुर बेला में हम आप सब लोग आनंद ले रहे थे। अब उत्सव तो एक प्रकार से कल ही विश्राम हो गया। होता है पूर्णिमा का, उसके अगले दिन तो फिर लगता है कि बस अब पूर्णिमा उत्सव तो कल हो गया, अब उसकी स्मृति में ही रहे अगले दिन तो क्या सुनाए क्या कहे। कल रात में इतना मधुर भाव किशोरी जी गौरी सखी जी का एक दिन हम भाव सुनाएंगे। आज श्री गौरी सखी जी का भाव सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत सावधानी से और बड़े धैर्य पूर्वक। कब मेरे वृषभान लहती राधा, कब मेरे सुध करी हो वृषभान लहती राधा। अत्यंत अब रास के बाद विरह में प्रवेश करना बड़ा कष्टदायी लगता है, लेकिन गौरी सखी जी का मतलब है इज इक्वल टू विरह, अत्यंत तीव्र विरह। बहुत सावधानी से सब लोग बैठिए। जैसे प्रत्येक आचार्य पूर्व में कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में रहे हैं। पितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी की वंशी अली जी का चरित्र मैंने रसिक शरण में जब कथा हुई थी तब थोड़ा सा कहा था। वो किशोरी जी की वंशी है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ललिता जी के अवतार हैं। श्री हरिराम व्यास जी विशाखा जी के अवतार हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में हमारी शायद दृष्टि में नहीं आए होंगे। ठाकुर जी के मुकुट ने भी अवतार धारण किया है, किशोरी जी की चुनरी ने भी अवतार धारण किया है, ठाकुर जी की गले की माला ने भी अवतार धारण किया है, चरणों के नूपुरों ने भी अवतार धारण किया है। तो गौरी सखी कौन? बहुत ध्यान से सुनिए। निकुंज में जब रास विलास करते हैं श्री प्रिया प्रियतम, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आपकी सावधानी ही प्रसंग प्रकट करवाएगी हमसे। प्रिया प्रियतम दोनों जब रास विलास करते हैं तो रास में किशोरी जी कभी कभी मान करती है, और मान किसी गलती पर नहीं करती। ठाकुर जी इच्छा प्रकट करते हैं कि हे श्यामाजू आप मान करो, मैं आपको मनाऊंगा, मैं आपको मनावे को मन है रो। अब सोचो, कोई पति अपनी पत्नी से कहता है तुम रूठ जाओ, तुम रूठो मैं तुम्हें मनाऊंगा, तो 24 घंटा हाथ जोड़े बैठो रहे, हे देवी मैया ये रूठना कब बंद हो। पर यहाँ पे ठाकुर जी हाथ जो मोह ना तो मैं तो बस ऐसे बता रहा हूँ, जो देखो मोह अनुभव नहीं है। तो यहाँ पे ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं श्री जी से, हे श्यामा जी कहा कितने महीना है कि आपने मानना है कि अब मान करो। तो किशोरी जी कहें रहने दो, मुझे अच्छा ना लगे, आप चरणन में बैठे फिर कोई लीला करें और फिर ऐसे मना में मुंह को सुख नहीं मिले। नहीं आज मान करो।
तो किशोरी जी बोली कोई बात तो बताओ, क्या बात मान करूं? बोले कोई भी बात तो कर लो। बोले आप समय पे आए गए हो, इतने सुंदर बन के आए हो, ऐसी सुंदर सामग्री लेके आए हो, कोई कमी छोड़ी ना, तो मान कैसे करूं मैं? तो ठाकुर जी बोले, अब ठाकुर बोले कोई बात ऐसी बताओ, याद दिलाओ पूर्व की आपकी कोई गलती हो जाते में मान हो। तो ठाकुर जी बोले कौन सी बात याद दिलाऊंगे? सोचो कैसी कैसी हमारी भोरी भारी किशोरी जी हैं। ठाकुर जी तो कह रही हैं आप अपनी गलती कोई बताओ पूर्व में जो करियो तो मैं मानता हूं। तो ठाकुर जी बता रहे हैं, हे श्यामाजू, शरद पूर्णिमा की रात्रि पे इन गोपीन के काजे मैंने वेणु बजाई और ये सबरी गोपी सब छोड़ करके त्याग करके मेरे पास चली आई, सब त्याग करके मेरी शरण में आई, लेकिन मैं इन सबन को छोड़ के अंतर ध्यान है गयो और इनको अत्यंत तीव्र विरह प्रदान किया मैंने। वहां मेरे निष्ठुरता पे आप मान कर जाओ, आप मान कर। बोलो सद्गुरुदेव भगवान जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। Krishna Govinda
सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज तो हमें सरप्राइज मिल गया है। हमारे पास थोड़ी देर पहले फोन आया पंडित जी को कि महाराज जी गुरुदेव भगवान और माता जी का फोन आया है, कल आपको निकलना है, माता जी को आपसे बात करनी है, वो थोड़ी अस्वस्थ हैं, आप जल्दी आ जाना। हमने कि मैं अभी आऊँ कथा करके, पता चली दोनों यहीं आएंगे। बोले जे तो ऐसे ही कह जाए गिरिराज जी पे आवे ना, अब ये दोनों पकड़ के ले जाए। हमारी महाराज दुनिया वाले की बाहर वाले ते जंग चले, कब मिलेगो हमारे पास, कब आवेगो, कब बैठेगो, हमारे घर वाले ते ही चले। बोले तू कैसो ब्यास है, ब्रज में रह क्यों घर में आवे, वहीं रुक जाए गिरिराज जी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज तो आगरा में कथा होती तो वहां से भी अप डाउन कर लेते, हम गिरिराज जी भी ना करें। और आगे पीछे कारण है, क्योंकि गौरांगी रसकुंज कोई परायो घर थोड़े ही अपनो ही है, हमारे रुक जाओ। दूसरे को घर हुए तो संकोच होगा ना, पास में अपनो घर है, हम यहाँ क्यों रुके, अपने घर चले जाएंगे। पर रसिक शरणम और गौरांगी रसकुंज हमारे गिरिराज जी में ये दो घर हैं। हमें कई लोग ऑफर देने कि महाराज जी हम आपको कुछ जमीन दान कर देंगे गिरिराज जी। मैंने कहा करनो ये दो घर हैं मेरे पास में, जब मन करे वो अधिकार जमा लूंगा। अधिकार जमा लूंगा का है ही है। तो लेकिन हमारी माता जी और पिताजी कुछ गुरुदेव भगवान गुरु माँ दोनों की बड़ी कृपा है। स्नेह भर के दोनों मुंह को देख लें, वैसे मुंह में जो भाव है सब प्रकट हो जाए। लेकिन आप सवन की सेवा करने में इतनी व्यस्तता बढ़ गई कि गुरुदेव गुरु माँ को आश्रय बहुत कम मिल पावे। पर जैसे कहना विरह आवश्यक है, तो कोई को विरह मित्र से है, कोई को विरह प्रियसी प्रियतम से है, मेरो विरह परिवार से ही है जाए। महीनों तक मिलना नहीं है पावे। अब कल निकल जाएंगे, उसके बाद दीपावली पर 2 दिन का अवकाश है, फिर उसके बाद निकल जाएंगे, फिर लौट करके नवंबर लास्ट में आएंगे। 2-3 महीना कभी कभी निकल जाए। पिताजी से तो मिलना है जाए, कभी कभी कथा में पिताजी आ जाएं तो वहाँ दर्शन है जाए, पर माँ से तो बहुत लंबे काल तक मिलना नहीं हो पाता। परंतु यही भाव है, आप दोनों की कृपा दृष्टि भाव दृष्टि दासतन्वयी बनी रहे। आप दोनों के श्री युगल चरणन में बार बार प्रणाम। लाला के बाबा की, बाबा के लाला की। आपको बताओ ये कौन की जय जयकार है। यहाँ पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि स्थली है। हम आपसे प्रार्थना करें बंधुओं, मुकुट मुखारविंद प्रणाम करो, जतिपुरा प्रणाम करो, कृष्ण कुंड राधा कुंड सब जगह प्रणाम करो, और श्री गिरिराज जी के मध्य में विराजमान हमारे बाबा को जरूर प्रणाम करें। हमारे बाबा श्री गिरिराज जी की अखंड कृपा उनके ऊपर रहती है। उन्होंने ही आरती बनाई, आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। और बाबा की नंदोत्सव में बड़ी रुचि। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद, मैंने दर्शन नहीं किए, मेरे तो जन्म से पहले ही बाबा लीला में प्रवेश कर गए। परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, माता जी और सब बड़े लोग खूब दर्शन किए हैं। पूज्य पिताजी तो गोद में खेले भी हैं। आपकी ठाकुर जी के नंदोत्सव में बड़ी रुचि। कोई भी ब्रजवासी आता हो तो बात कहते बधाई सुना दे, लाला के जन्मोत्सव की बधाई सुना दे। सदा उसी भाव में ही रहते थे। और वैसे ही बाबा के सब अनुचर और सेवक उनकी भी नंदोत्सव में बड़ी निष्ठा। हमने जिनका दर्शन किया, ऐसे हमारे पूज्य श्री मास्टर बाबा, ऐसे हमारे पूज्य श्री माधवदास बाबा। मास्टर बाबा तो लीला में प्रवेश कर गए। और बाबा आप गिरिराज जी कब पधारे, कितने वर्ष हो गए यहाँ, कितने वर्ष हो गए? 5 वर्ष हो गए। 3 आपको 3 वर्ष हो गए, आपको 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, और आपको 5 वर्ष।
अभी जो अधिक मास हो जाते पिछले अधिक मास में है आप गिरिराज जी, तब हमारी कथा भाई समाधि के सामने, यहीं बगल में ही रुके हम आपके, तब आपसे हमारा परिचय ना हो, हमारा तो आपको ना हो। तो श्री मास्टर बाबा उसमें आए और अत्यंत अस्वस्थ थे बाबा। मास्टर बाबा पूज्य बड़े बाबा महाराज श्री ज्ञान प्रसाद जी महाराज की सेवा में रहे। तो मास्टर बाबा पधारे, बहुत अस्वस्थ थे। पहले दिन कथा में आए और मोते बोले, लाला मेरा स्वास्थ्य ठीक ना है। मनी बाबा आप आएंगे, बस कथा प्रारंभ हो गई, अब आप विराजो। ना मैं नंदोत्सव वाले दिन आऊंगा और नंदोत्सव वाले दिन जरूर आऊंगा। मैंने कि बाबा आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कैसे आओगे? बोले मैं आऊंगा, कैसे आऊं? मैं आऊंगा। चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई तो हमने संदेश पहुंचवाया और मैंने कि बाबा कह गए कि आएंगे। तो संगवारी ने संकेत किया, बोले बाबा तो वृंदावन रामकृष्ण मिशन में भर्ती है, बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कथा करो। लेकिन जैसे